स्वीडिश एक ब्रांड है आइकिया। जो आइकिया ये बेसिकली ये फर्नीचर बनाते हैं, और इन्होंने फर्नीचर बनाया और इन्हें पूरी मार्केट बदल दी आइकिया ने। ठीक है, अब इसका आइकिया ने किया क्या, उन्होंने किया ये कि जितने यूरोप के अंदर घर हैं या अपार्टमेंट्स हैं उनके साइज़ छोटा हो गया। जब उनका साइज़ छोटा हो गया तो आप बड़ा पलंग बड़ा सोफ़ा लेके नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप वहाँ उसको दाखिल करना चाहेंगे घर के अंदर तो आ ही नहीं सकेगा। ठीक है, और जब आप उसको निकालना चाहेंगे तो निकलेगा नहीं। ठीक, तो उसने देखा कि लोगों के प्रॉब्लम ये है कि घर उनके इस्तेमाल हो गए और फर्नीचर अब जो है ना वो उनको लाइट चाहिए। उसकी वजह यह है कि लोगों के पास बंदे भी नहीं हैं जो उठा के वहाँ पे रख सकें फर्नीचर को या फिक्स कर सकें। तो अब उन्होंने सारे पेन पॉइंट्स जो लोगों के थे ना वो सबको अंडरस्टैंड किया, बाहर के पेन पॉइंट कि घर छोटा, उसके अंदर फर्नीचर पहुँचाना मुश्किल है, फर्नीचर को असम्बल करना लगाना मुश्किल है, फर्नीचर को वहाँ से निकालना मुश्किल है और फर्नीचर को बेचना मुश्किल है। ठीक है, उन्होंने सब पेन पॉइंट समझ गए ना, तो अब ने उसने फर्नीचर जब डिज़ाइन किया तो इस तरह डिज़ाइन किया कि वो छोटे से पैकेट में आ जाता उसको, और आप उसको असम्बल कर लेते हैं। अब असम्बल करने के लिए भी आपको बंदे चाहिए होते हैं, लेकिन उन्होंने कैटलॉग साथ बना दिया, उन्होंने नक्शा बना दिया कि ये सोफ़ा है, इसका पॉइंट 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है। यानी आप अगर आप बच्चे भी हैं तो आप बड़ी आसानी से उसको संभल कर लें, लिहाजा आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है सर। ठीक, लाइट वेट, ईजी और पैकिंग उसकी ज़बरदस्त, और आप उसको मतलब सोफ़े की फॉर्म में नहीं आता, वो उसके 4 टुकड़े होते हैं, वो सारा सीधा सीधा होता है इस तरह से करके ना। तो आपने एक बहुत बड़ा 7 लोगों की चेयर्स का अगर सोफ़ा है तो एक इतना पैकेट आएगा और उसके अंदर वो फोल्ड हुआ आएगा, और आपने उसको खोलना है। खोल के साथ ही कैटलॉग होगा जो आपको बताएगा कि ये नीचे वाली साइड है, ये दरमियान वाली साइड है, ये ऊपर वाली साइड है। आप लगाते चले जाएं, और जो कुशन्स हैं आप उसको खोलें तो फूल जाएंगे। या ये है कि इसके सिर्फ कपड़े हैं, आपने बाल फाइबर लेने और उसके अंदर डाल लेना। ठीक है, या वैसे भी कंप्रेस्ड होते हैं, आपने देखा जैसे तकिए कंप्रेस्ड होते हैं, तो जब आप उसका प्लास्टिक खोलते हैं तो पूरा तकिया बन जाता है, क्योंकि बाल फाइबर जो होता है ना उसका कंप्रेस्ड होता है। तो ये कंप्रेस्ड फॉर्म में जो चीज़ें आ रही हैं ये आइकिया ने दी दुनिया में सर। तो उन्होंने सर, जबकि उसके मुकाबले में हमारा जो फर्नीचर है वो बड़ा भारी होता है। आज भी टाली का फर्नीचर बन रहा है, और जो अम्मा जी है ना वो उनके जहेज़ में आता है, और पोती के जहेज़ तक वो पलंग वहीं पे पड़ा रहता है, पलंग को हिलाए, क्योंकि उसको हिलाया नहीं जा सकता, उसको उठाने के लिए 10 बंदे चाहिए, कोई इतना भारी है वो, तो वो कौन उठाएगा, कौन उसको लाएगा, कौन। इसीलिए वो उनकी ना उसको उठाया जा सकता है, नीचे उसकी गर्द और मट्टी पड़ी रहती है सर। और दूसरा उसके अंदर कार्विंग हुई है, कार्विंग इतनी उसके अंदर चिकनाई लग जाती है, उसके अंदर मट्टी लग जाती है। अगर आप पुराने पलंग देख लें उसको साफ़ नहीं कर सकते आप, की वजह कार्विंग इस टाइप की, ना आप उठा सकते। सोफ़े भी अगर आपने एक बार रख लिया तो अब आप फंस गए, ना आप उसको निकाल सकते हैं, ना आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ना आप उसको बेच सकते हैं, ये हैवी। तो वो आप जो कस्टमर और क्लाइंट है ना उसको आपने देखा ही नहीं, आप बस धड़ाधड़ बनाई जा रहे हैं, कहते हैं जी काली टाली है। यार काली टाली से टक्कर मारनी है उसने, क्या करना है उसको। सोफ़ा तो ऐसा चाहिए जिसको आप उंगली से ऐसे करें पीछे हट जाए। तो जो जितने बाहर से फर्नीचर आ रहे हैं बहुत इजी मूव करना, आप टांग के साथ इस तरह करें ना, इतना सोफ़ा होता है वो कोने में चला जाता है, इतना लाइट वेट, और अगर आप उसके ऊपर बैठते हैं बिल्कुल आप उसके ऊपर सो सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो उसका वजह है कि उन्होंने पेन पॉइंट्स देखे कि इसको ले जाना आसान हो, इसको कार्गो करना आसान हो, इसको लगाना आसान हो, इसको निकालना आसान हो, इसको बेचना आसान हो, और दूसरा ये कि अगर आपने मूव करना है तो एक आदमी उसको अकेला मूव कर दे। ठीक, तो आइकिया जो है उसने सेम टेलीविज़न है, देखिए आपने पहले टीवी देखे कितने मोटे मोटे होते थे इस तरह, अब वो स्लिम स्क्रीन क्यों है? क्योंकि उसकी वजह यह है कि उतनी जगह ही नहीं आपके पास अब कि आप जो टीवी है वो उसको पूरा एक टेबल चाहिए होता था पहले उसका, और बाद में उसके ऊपर कपड़ा भी डालते थे, आपको पता होगा शायद बचपन में देखा आपने, कपड़ा डालते थे उसको छुपाने के लिए ना, बुर्का पहनाते थे टीवी को। तो उसके बजाय स्लिम स्क्रीन्स आ गई जो दीवार के साथ लग सकते हैं, ताकि ना जगह घेरे, ना आपको उसको लाना मुश्किल हो, ना आपको उसको लगाना मुश्किल हो, ना उसको उतारना मुश्किल हो, ना उसको बेचना मुश्किल हो, तो हर चीज़ इसी। तो ये जो कस्टमर है ना, क्लाइंट है, उसके आप पेन पॉइंट्स देखें। जैसे आपकी है ना प्रॉपर्टी का बिजनेस, रियल एस्टेट का, तो उसका पेन पॉइंट है कि यार ये मैं जो फाइल ले रहा हूँ कितने अरसे में मुझे प्लॉट मिलेगा, तो पेन पॉइंट है ना, तो आपको एड्रेस करना चाहिए ना उसे, और अगर आप एड्रेस नहीं कर रहे तो आप ज्यादती कर रहे हैं, तो क्यों बिकेगा वो। और दूसरा ये है कि वो ये कहता है कि मैं कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ,
आपके पास होना चाहिए। तो आपने उसके पेन पॉइंट्स देखने हैं। अगर पेन पॉइंट्स नहीं देखेंगे और उसका जो नीड्स है उसको नहीं देखेंगे तो अल्टीमेटली आपका क्लाइंट आपके पास नहीं रुकेगा, क्योंकि आपने उसको एड्रेस ही नहीं किया। बिजनेस के अंदर पहला जो फार्मूला है कि अगर आप अपने रेवेन्यू को इजाफा करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अपने कस्टमर की नीड्स देखें और जो उसके पेन पॉइंट्स हैं वो देखें आप। और अगर आप ये नहीं देख रहे और आपने एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च की हुई है तो नहीं बिकेगी, क्योंकि आपने तो क्लाइंट्स को, कस्टमर को सुना ही नहीं, देखा ही नहीं कि उसको क्या चीज़ चाहिए। आपने खुद ही अपना एक बर्तन बनाया हुआ है और कह रहे हैं ये देग है, बस इसी में खाना पकेगा।